एक पिता अपनी बेटी को उसके ससुराल से अपने घर बुलाता है और एक कमरे में बंद कर देता है और उसका हाथ पैर रस्सी से बांध देता है और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये घटना बरेली का है। एक बुजुर्ग इंसान पुलिस का जॉब करता है और उसके घर में एक बेटा होता है, एक बेटी होती है और उसकी पत्नी होती है। बेटी का धूमधाम से शादी करा देता है। बेटा कुंवारा होता है लेकिन बेटी की शादी हो जाती है। एक बार की बात है कि अंधेरी रात में जब बेटा का नींद खुलता है तो अपने पिता के कमरे की तरफ जाता है। वहां से अतरंगी आवाजें आ रही थी, ऐसी आवाजें आ रही थी जिसे सुनने के बाद किसी की भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चिल्लाने और चीखने की आवाजें आ रही थी। बेटा जब अपने पिता के कमरे की ओर जाता है तो देखता है एक 18-19 साल की लड़की के साथ उसके पिता शारीरिक संबंध बना रहे हैं। वो लड़की चिल्ला रही है, चीख रही है, बोल रही है कि मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन वो पिता उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहा होता है। पिता अपने बेटे को देख लेता है और ऐसे जताता है जैसे मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। बेटा ये पिता के अतरंगी करतूत देखकर वो अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। सुबह होता है, अपने पिता को बैठाता है और पूछता है, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? इससे परिवार की बदनामी होगी और आप ही बताइए कल मुझसे कौन शादी करेगा? इस परिवार से कोई कैसे ताल्लुक रख सकता है जिस परिवार का मुखिया ही ऐसे कारनामे करता हो? पिता बोलता है अपने बेटा से कि मुझे माफ कर दो, आइंदा इसके बाद से ऐसी कोई गलती मैं नहीं करूंगा। ये बात बिल्कुल सब कोई भूल चुका था। बेटा भी ये मान चुका था कि पिताजी ये कारनामे छोड़ दिए और आराम से जिंदगी सभी जीने लगे थे। बेटा अपने कमरे में जाकर सो जाता है। एक रात की बात है कि पिता उठता है और बेटे के कमरे में जाता है और साइकिल का जो लॉक लगाया जाता है पहिया में, उसी लॉक से उसका गला घोंटकर अपने ही बेटे को मौत की नींद सुला देता है और ऐसे पूरा सेटअप तैयार करता है कि कोई भी देखे तो पता चले बेटा आत्महत्या कर लिया है। खुद फांसी के फंदे बनाकर लटका देता है और लोगों को बताता है कि मेरा बेटा आत्महत्या कर लिया। उस बेटे का दाह संस्कार भी कर देता है और लोगों को भनक भी नहीं लगता है कि इस काले कारनामे का करतूत कोई और नहीं किया है, उसके पिता ही किया है। और किसी को भनक भी नहीं लगने देता है कि ये सारा काम उसके पिता यानी कि वो खुद ही किया है। ये सब कुछ नॉर्मल बीतने लगा। उसकी पत्नी भी एक रात जगती है तो देखती है कि ऐसी आवाजें आ रही है उनके कमरे से, तो जाकर देखती है कि किसी और लड़की के साथ उसके पति काले कारनामे यानी कहें तो उसे पूरा निर्वस्त्र करके, नंगा करके उसके साथ भी शारीरिक संबंध बना रहे हैं। पत्नी विरोध करती है तो वो दोनों मिलकर पत्नी को मौत की नींद सुला देते हैं और ऐसा सेटअप तैयार करते हैं कि उसे भी बता देते हैं कि अचानक हार्ट अटैक हुआ और पत्नी मौत की नींद सो गई। सुबह दाह संस्कार होता है, ले जाकर क्रियाक्रम कर देते हैं। आसपास के लोग भी उस इंसान के तरफ, उस परिवार के तरफ सिंपैथी जताने लगते हैं कि पूरा परिवार क्या हो रहा है कि अचानक मौत की नींद सो जा रहे हैं। अब एक बेटी बची हुई थी जिसकी शादी हो गई थी और उसी घर में एक बुजुर्ग पिता बचा हुआ था जो बिल्कुल बेसहारा था। बेटी आ जाती थी पिता का तकलीफ देखकर कि आखिर मेरे पिता अकेले हैं, कैसे बनाते होंगे, कैसे खाते होंगे। घर का काम धाम बेटी करती थी और पिता जॉब से लौटता था तो खाना खाकर सो जाता था। बेटी एक दिन पूरा घर का सफाई कर रही थी तो ड्रॉर में एक डायरी मिलती है। जब बेटी डायरी को पढ़ती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। बेटी गुस्से में अपना सामान पैक करती है और पिता को बिना बताए वो डायरी लेकर अपने ससुराल चली जाती है।
है। पिता आता है, फोन लगाता है बेटी के पास, तो बेटी कहती है कि पापा मैं अपने घर आ गई हूँ क्योंकि मेरे पति गुस्सा हो रहे थे, आप जैसे तैसे एडजस्ट कर लीजिए, मैं फिर आ जाऊंगी। पिता जब अपने घर में जाकर उस डायरी को देखता है तो वो डायरी नहीं होता है। वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिर मेरी डायरी हुई तो क्या हुई। उसे पता था कि इस घर में कोई आता जाता नहीं है मेरी बेटी के अलावा, तो उसका शक अपने बेटी पे जाता है। एक दिन तबीयत खराब होने का नाटक करता है और अपनी बेटी को उसके ससुराल से बुला लेता है। बेटी को कमरे में बंद कर देता है और उसका हाथ पैर दोनों रस्सी से बांध देता है। बेटी को नंगा करके उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगता है। बेटी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई उसकी चीख को, उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहा था। लेकिन कोई सुन रहा था तो वो था उसके पिता का मोबाइल, यानी कि वो सारे करतूत वो पिता खुद ही रिकॉर्ड कर रहा था। और रिकॉर्ड करने के बाद उसका हाथ पैर खोल देता है और बोलता है कि उस डायरी को ला कर दे दो, वरना ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हारा पति भी तुम्हें छोड़ देगा। बेटी मजबूर हो जाती है और बार बार अपने पिता के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश हो जाती है, लाचार हो जाती है, क्योंकि उसके पास वो डायरी था और क्योंकि उस पिता के पास वो वीडियो था जो वायरल करने के बाद उस लड़की का परिवार टूट सकता था। बेटी वो अपना परिवार बचाने के चक्कर में अपने ही पिता के साथ सोने पे मजबूर थी। जब वो बेटी लाचार हो गई ये सब करते करते तो पहुंच गई महिला पुलिस के पास। महिला पुलिस इस पूरी वारदात की जानकारी लेती है तो पता चलता है कि उस डायरी में ये अंकित था कि उसके पिता अपने बेटे पत्नी को ही मौत की नींद सुलाया था, सिर्फ और सिर्फ अपनी अयासी के चक्कर में। और उसके अयासी का पर्दाफाश कहीं उसके बेटा कर ना दे, क्योंकि उसके सारे काले करतूत उसके बेटे को पता था। इसीलिए बेटे को मौत का नींद सुला दिया और अपनी पत्नी को इसी चक्कर में उसे भी मौत का नींद सुला दिया। पुलिस इस मामले की तहकीकात करती है और दोषी चंद्रपाल यानी कि उसके पिता को जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। बेटी आज भी संघर्ष कर रही है अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार के साथ रहने के लिए, लेकिन वो पति अपने पत्नी को रखने के लिए राजी ही नहीं है। अब आप ही बताइए कि उस बेटी की क्या गलती है, यहाँ पे दोषी कौन है और किसे कठोर सजा देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यही थी आज की कहानी। कल मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।